तो वो लोग समझा ही नहीं पा रहे थे कि या फिर समझ नहीं पा रहे थे कि उनके परिवार में या फिर उनके घर में हो क्या रहा है, क्योंकि उनके घर में हर दिन कोई बीमार होता था, अगले ही हफ्ते उनका देहांत होता था। तो जैसे ही उन लोगों ने एक तांत्रिक बाबा से बातचीत किया, उस तांत्रिक बाबा ने जो कहा वो सुनने के बाद उनका हालात ख़राब हो गया। उस तांत्रिक बाबा ने ये कहा कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे परिवार के ऊपर किसी ने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काला जादू किया है, यानी अगर मैं इसमें कुछ करने जाऊंगा तो मेरा भी अंत निश्चित है। ये सुनने के बाद उनको लगा कि शायद अब कोई नहीं बचा सकता हमें, हमारा ऐसे ही लिखा है, भगवान ने ऐसा ही लिखा है। पर वैसे ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने या फिर जिस इंसिडेंट ने उनका लाइफ फिर से नॉर्मल कर दिया। टॉक विद सोनू, यहाँ पे कहानी नहीं घटनाएं सुनाई जाती है। ये कहानी आज का आया है भुवनेश्वर से, यानी कि उड़ीसा से ये कहानी आया है। ये कहानी नहीं है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है जिनके फैमिली के साथ हुआ है। उनका नाम है राजेश मुंडा एंड काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक, बुरा, गिरी हुई हरकत है ये, क्योंकि किसी के द्वारा उनके फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, जिसके कारण वो उनका फैमिली बोल के कुछ है नहीं। अभी फैमिली है, उनका वाइफ है, उनका बेटा है, पर उनका जो माँ बाप भाई बहन सब किसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इस काला जादू के थ्रू। तो इसी का ही स्टोरी है। राजेश जी ने मुझे सेंड किया। राजेश जी का एज है 45। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने स्टोरी सेंड किया। टॉक विद सोनू चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार। आपका फैमिली नहीं, ऐसा मत बोलना। टॉक विद सोनू चैनल का हर एक मेंबर आपका फैमिली मेंबर से। तो खुश रहो लाइफ में एंड बहुत शुक्रिया। तो बाकी बढ़ते आज के एपिसोड की तरफ एंड आपके स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ ऐसा है भाई लोग कि उनके घर में उनका एक ग्रोसरी का शॉप भुवनेश्वर में है एंड था। ये जो ग्रोसरी का शॉप है ये बहुत दिनों से चला हुआ आ रहा है, जो कि राजेश जी के पिता यानी कि राजेश जी के पापा ये चलाते थे तकरीबन 1992 से, ऐसा कुछ लिखा है। उनके ही ग्रोसरी शॉप में 2 लोग और भी काम करते थे ऐसे कर्मचारी, क्योंकि अकेला दुकान संभालना काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो किसी एक कारण से जो पहला वाला इंसान है उसने छोड़ दिया ग्रोसरी का शॉप। उनका कुछ अलग ही काम चल रहा था या फिर उनके फैमिली कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। बाकी बचा हुआ एक था जिसका नाम लिखा है, पर राजेश जी ने मुझे कहा कि उसका नाम मत लेना, क्योंकि वो भी अभी इस दुनिया में है नहीं। तो जो गलती हुई है उनसे अभी नाम लेके मैं उन्हें और कुछ करना नहीं चाहता। तो अब XYZ एक नाम पकड़ लो। तो वो बोलता है राजेश जी से या फिर राजेश जी के पापा से बोलता है कि आप मेरा पगार बढ़ा दो, क्योंकि अभी मैं अकेला काम कर रहा हूँ। तो राजेश जी के पापा ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा पगार बढ़ा देते हैं, कितना चाहिए बोलो। तो एक सैलरी अमाउंट बोला। तो राजेश जी के पापा ने बोला कि नहीं, इतना मैं कैसे दूँ, क्योंकि राजेश जी अभी मुझे कह रहा है कि वो इंसान जितना मांग रहे थे दैट वाज क्वाइट हाई, मतलब 2-3 जने का पगार से भी ज़्यादा वो मतलब मांग रहे थे उनके पापा से। तो उनके पापा ने डिनाई कर दिया, बोला कि अगर मतलब इससे कम है तो काम करो वरना निकल जाओ। तो वो सुनने के लिए रेडी नहीं था पहले। उसके बाद उसने सर्कस्टिकली एक स्माइल दिया एंड बोला ठीक है चलो, मैं मतलब उसी पगार में काम कर दूंगा। तो राजेश जी के पापा ने कहा कि चलो ठीक है, मान गया तू। अब होता क्या था, राजेश जी के पापा रिसेंटली कुछ दिनों से देख रहे थे, मैं तब के टाइम पे, कि वो उनका जितना भी बिजनेस चल रहा है ग्रोसरी की शॉप आइटम, कहीं ना कहीं वो चीज़ को मिला नहीं पा रहे। मान लो आज पूरे दिन में 100 kg का कुछ लेन प्रदान हुआ, पर जितना पैसा आना चाहिए उतना नहीं आ रहा एंड ऐसा लग रहा है कि कुछ घपला वगैरह हो रहा है। तो राजेश जी के पापा को शक हुआ कि शायद यही कुछ कर रहा है, क्योंकि मैंने ही से बोला इतना पगार में मान जा। पहले थोड़ा नखरा कर रहा था, पर उसके बाद अचानक से मान गया एंड खुशी खुशी काम कर रहा है। तो देखते चलो। तब के टाइम पे CCTV ये सब था नहीं,
तो एक दिन राजेश जी के पापा ने क्या कहा, मतलब करा, ऐसे ही दुकान में बैठ गया एंड ऐसे ही सोने का नाटक कर रहा था कि वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। उतने में ही इनको लगा कि ये तो रोज़ की तरह सोता है, मैं अपना काम कर लेता हूँ। वो करता क्या है, वो अपने आप उनके हाथ से कुछ सामान इधर के उधर उधर के इधर कर रहा था। तभी रंगे हाथों राजेश जी के पापा ने उनको पकड़ा एंड उनको काम से निकाल दिया 2 थप्पड़ मार के। एंड उसके वजह से क्या हुआ, पूरे गांव में उस इंसान का, तब होता है ना, बदनामी हो गई एंड कोई भी इंसान उसे काम पे रखने के लिए रेडी नहीं था। राजेश जी के पापा बहुत ही ट्रस्टेड एक इंसान थे, ट्रस्टेड एक आदमी थे, तो सब कोई उनका मतलब उनको भरोसा करता था कि अगर इस इंसान ने इनको निकाला है तो इसमें ही गलती है, इसको कोई काम में नहीं ले रहा था। तो उसके कारण क्या हुआ, उनके परिवार वाले भूखे मरने लगे, क्योंकि सेविंग्स एक टाइम तक चलता है एंड सेविंग्स से तो अब के टाइम पे आया है बैंक, तब तो था नहीं ना। तो था भी अगर उनके पास वैसा था नहीं, क्योंकि पूरे एकदम या 1992 गांव की बात है, तो आप कंडीशन सोच सकते हो। तो उसके बाद क्या हुआ, 1-1.5 महीने कोई और कर्मचारी आया एंड सारा कुछ काम संभालने लगा एंड उतने में ही राजेश जी के पापा ने राजेश जी के मम्मी को कहा कि हमने गलती की ना। तो राजेश जी की मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, गलती क्या है, वो चोरी कर रहा था, आपने एकदम सही किया, आप चिंता मत करो, काम पे जाओ, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब अचानक से 1-1.5 महीने बाद, मतलब उसे काम से निकालने के 1-1.5 महीने बाद, उनके परिवार में राजेश जी के मम्मी को एक अलग ही टाइप का बीमारी हुआ। पहले के टाइम में डॉक्टर्स थे नहीं, पहले के टाइम में कविराज होते थे, तो उनके द्वारा मतलब वो समझ नहीं पाए कि ये डिजीज़ है क्या। एंड तकरीबन 1 हफ्ते में उनकी माँ चल बसी एंड काफ़ी अलग टाइप का था। ऐसे पहले उनका बॉडी कंडीशन कुछ ऐसा था कि पूरा स्किन में से ऐसे उठता है ना, कोई खलश वगैरह उठता है ना, ऐसे कोई मान लो एक होता है, मान लो कोई दीवार है, अगर वहाँ पे डंप लग जाए तो कैसा होता है, पूरा पेंट उठता है, वैसे ही स्किन उठ के, मतलब उनका कंडीशन कुछ ऐसा हो गया था। एंड आंखें के नीचे पूरा ब्लैक स्पॉट हो गया था, लिप्स पूरा पिंक से पूरा पेल ग्रे की तरफ हो गया था। कविराज समझ नहीं पाया कि हुआ क्या एंड वो चल बसे। उसके ठीक 1 या फिर 2 हफ्ते बाद राजेश जी का भाई था, ठीक है, उनका भी तबीयत खराब हुआ एंड सेम तरीके से 1-1.5 हफ्ते बाद वो भी मर गया। उसके बाद राजेश जी का बहन था, उनका भी सेम कंडीशन हुआ एंड 1-1.5 हफ्ते के बाद वो भी चल बसी। तो कुल मिला के कितना हुआ, 3 हफ्ते में या फिर 4 हफ्ते में या फिर 1 महीने में एक परिवार के तीनों इंसान चल बसे। तो ये चीज़ राजेश जी को भी, राजेश जी के पापा को भी एंड राजेश जी के मौसी को भी कुछ अलग सा लगा, क्योंकि उनके परिवार साथ साथ में रहते थे। मतलब मान लो राजेश जी का परिवार यहाँ रहता है, राजेश जी का मौसी का परिवार यहाँ, पूरा गांव में जैसा होता है एक मतलब बहुत बड़ा परिवार है, तो गांव के इधर उधर रहता है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं मंदिर वगैरह में जाते हैं, कोई पंडित से मिलते हैं एंड बातचीत करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। एंड राजेश जी जो थे, उनका एज उन्होंने सही से बता नहीं पाया, उनको भी उतना याद नहीं है, पर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं 8-9 साल का है और उनका भाई उससे भी छोटा। तो आप समझ सकते हो कितना कम उम्र में वो लोग इस दुनिया को छोड़ के गए। तो पंडित जी ने कहा कि देखो, मैं तो ये कब बोल नहीं सकता, पर मेरा एक दोस्त है जो कि उन बहुत दिनों से वो तंत्र मंत्र प्रैक्टिस करता है, तो आप उनके पास जाओ, अगर कुछ सल्यूशन दे पाएगा तो वही दे पाएगा। तो राजेश जी के पापा एंड उनके मौसी ने कहा कि चलो आप कॉन्टैक्ट नंबर दो, या फिर मतलब कॉन्टैक्ट नंबर क्या, मतलब कैसे हम लोग उनसे कांटेक्ट कर पाए, आप बताओ, हम लोग जाते हैं। तो बोला, और एक मतलब वो गांव छोड़ के 2-3 गांव सामने जाके उनका दोस्त है। तो वो लोग एक दिन टाइम निकाल के गए। उन लोग को देखते ही उनका दोस्त ने कह दिया कि घर में तीनों ऐसा हुआ ना। तो हम लोग शॉक में आ गए, मेरे पापा शॉक में आ गए। एंड एग्जैक्टली
राजेश जी को ये बहुत याद नहीं है क्योंकि उनका एज तब 8-9 साल था। अगर वो तब समझ भी पा रहे होंगे तब इतने सालों बाद वो भूल गए, साफ साफ उन्होंने कहा। पर उनके पापा जी ने उनको बाद में जब कहा तब उनको याद चला कि ऐसा ऐसा हुआ था। तब तांत्रिक को उन्होंने कहा कि आपको पता कैसे चला कि ऐसा हमारे साथ हुआ है? तो बोला देखो, मैं देख के पहचान सकता हूँ क्योंकि आपका बॉडी का कलर चेंज हो गया, आप में से बहुत अलग टाइप का बू आ रहा है, गंद बू आ रहा है आप लोगों, तीनों लोगों में से। तो बोला क्यों आ रहा है? तो बोला क्यों आ रहा है क्योंकि आप लोगों के फैमिली के ऊपर, आप लोगों के परिवार के ऊपर किसी ने बहुत ही अलग टाइप का, बहुत ही खतरनाक काला जादू किया। एंड ये इतना खतरनाक है, अगर मैं कुछ करने जाऊँ तो मेरा अंत निश्चित है। तो इनके परिवार ने कहा कि बाबा जी कुछ भी करो पर हमें बचाओ, क्योंकि हम जीना चाहते हैं, हम ऐसे मरना नहीं चाहते हैं। आप हमें बता सकते हो कि ये किसने किया? तो बोला कि ये किसने किया वो मैं पता लगा सकता हूँ, पर 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता लगेगा। अगर उसमें फिर से कुछ हुआ तो बोला ठीक है, देख लेंगे। एंड यहाँ पे राजेश जी ने कहा कि शायद भगवान जी भी चाहते थे कि वो इंसान पकड़ा जाए, उस इंसान के साथ भी कुछ गलत हो क्योंकि वो गलत कर रहा है। तो उन 2 हफ्ते में हम किसी को भी कुछ नहीं हुआ। एंड आखिर में हमारे फैमिली में मैं, मेरे पापा जी सिर्फ बचे हुए थे। मौसी तो मतलब मौसी का शादी हो चुका था तो वो अलग रहते थे। एंड फिर 2 हफ्ते बाद हमको पता चला कि उसी इंसान ने किया। तांत्रिक ने एकदम नाम लेके कहाँ पे रहता है वो बता दिया। उसके पास हम उनके घर गए एंड उनसे पूछा ऐसा ऐसा क्या है। उसके बाद हमने जो सुना, हमने जो देखा, हमको लगा कि भगवान है, भगवान सब कुछ देखता है। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत होगा, चाहे हम कुछ भी कर ले। हमने जब उनके घर पे गए तो हमने देखा कि वो ऐसे ही बिस्तर में लेटा हुआ है। उनका बॉडी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तकरीबन 1 दिन में ही शायद वो गुजर जाएगा। एंड उन्होंने पूछा उनसे कि तुमने ऐसे क्यों किया? तो उनका कंडीशन इतना ख़राब है कि वो कुछ भी बता नहीं पा रहा है, ना कि आंखें खोल पा रहा है। तो उसके बाद उन्होंने फिर से तांत्रिक के पास गया, बोला कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, वो तो खुद आ ही नहीं पाएगा। तो बोला आने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऊपर वाला देखता है, एंड शायद इसीलिए। एंड उसके बाद तांत्रिक ने हमारे घर में कुछ क्रियाक्रम वगैरह किया। बोला कि तांत्रिक ने खुद बोला कि पता नहीं कैसे ये जितने भी ब्लैक मैजिक है इनका पावर अचानक से घट गया, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, वरना मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं कुछ भी नहीं कर पाता, मुझे भी जाना पड़ता अगर मैं कुछ करता तो। उसके बाद हम लोगों के पास खबर आया 1 दिन बाद कि वो इंसान भी अब दुनिया में नहीं रहा। 1992 का ही बात है। उसके बाद मैं और पापा जी वो गांव छोड़ के, अभी ये जहाँ से स्टोरी आई है दिल्ली से स्टोरी आया है। अभी जो ये स्टोरी आया, अभी ये स्टोरी भुवनेश्वर से आया है। मतलब स्टोरी आया भुवनेश्वर पर अभी वो लोग रहता है दिल्ली में। मतलब अगर गांव की बात है तो भुवनेश्वर, एंड अगर अभी रहता है तो दिल्ली में रहता है राजेश मुंडा। उनके पापा का भी अभी एज हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। एंड उनका परिवार बोल के अब उनका सिर्फ पापा जी हैं, उनका बीवी है, बच्चा है। बाकी मम्मी भाई बहन सबको उन्होंने गंवाया है। तो बाकी ये था स्टोरी सुन के ना भाई बहुत डाउन सा फील हुआ कि जिसने ये उनके साथ किया, भाई ने लिखा, मतलब भाई बोल रहा हूँ, सर जी ने लिखा कि वो उनका बहुत ही खास था। मतलब बहुत दिनों से उनके दुकान पे काम कर रहा था एंड उनका इतना खास बन चुका था कि मान लो कभी ग्रोसरी के शॉप में बहुत ज़्यादा काम हो गया तो उनका घर थोड़ा सा दूरी में था, तो मेरे पापा जी उनको बोलते कि तू मेरा घर जा, खाना खा के फिर से आ जा। तो हमने, मतलब जिसने हमारे घर का नमक खाया उसने ही हमारे साथ इतना घिनौना हरकत किया। उसके बाद उसको भी सज़ा मिला। ये करके उसे मिला क्या? तो बाकी सोनू जी ये रहा स्टोरी। आप मुझसे बहुत छोटे हो। हाँ सर जी, हाँ मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, मतलब कहाँ 45 कहाँ 20। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे स्टोरी सेंड की। ये शायद से पहला स्टोरी है जिसने मुझे 45 ईयर्स के किसी
सर जी ने मुझे सेंड किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को चूज़ किया। बाकी ऐसे ही फ्यूचर में भी स्टोरी सेंड करते रहो, एंड देखो जो होता है वो होता है, अच्छाई के लिए ही होता है, भलाई के लिए ही होता है। अब भला इसमें क्या है पता नहीं, वो तो भगवान जी को पता है इसमें भला क्या है। बाकी जिसने जो कहा करा उनको तो मिल ही गया रिटर्न में। आप लोगों ने अपने खुद ही बताया कि उनको मिला, एंड भाईजी ने उसके बाद भी कहा कि उनका फैमिली भी अभी मतलब उन्होंने पता लगाया कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि शायद से उनके परिवार में से किसी का कर्म बहुत सही नहीं था। तो यह रहा स्टोरी आज का। बाकी होली कैसा गया गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आज आप लोग 10 बजे देख रहे हो, मतलब ट्यूसडे के 10 बजे देख रहे हो, एंड होली आप लोगों का बहुत ही बढ़िया से गया होगा। आप लोगों ने बहुत ही सेफ तरीके से मनाया। एंड मैंने सोमवार मतलब मैंने संडे वाला वीडियो में जो कहा था कि किसी भी डॉग्स को, कैट्स को रंग मत देना। पेट हो घर का तो दे सकते हो, क्योंकि उसे आप धुला भी सकते हो, पर जो रास्ते में रहता है उनको आप धुला नहीं सकते। बाकी आप लोगों ने आई होप माना होगा, ना माना है तो आपका कर्म है, आप देख लेना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही तगड़ा वीडियो में। बाकी ये कहानी सुनने के बाद ना आज थोड़ा लो सा हो गया, क्योंकि अपना करके शायद से अब नहीं यार, अपना करके कुछ है नहीं। खुद का काम हो जाएगा, सब कोई निकल जाएगा। अगर हम किसी को संतुष्ट ना कर पाए तो वो छोड़ के जाएगा, ये दुनिया का नियम है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही दर्दनाक, खौफनाक, डरावना वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। एंड अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हमारे इस चैनल में फीचर हो पाए, देन टॉक विद सोनू 2003@gmail.com। फटाफट से जाओ, स्टोरी सेंड करो, हॉरर वाइब्स विद सोनू, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। तो फटाफट से जाओ एंड स्टोरी सेंड करो।